अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम जो है अनीसुल्लाह में इस अंदाज से रहे कि हमारा अपना घर है, ये हमारी माँ है सब अनीसुल्लाह। आज हमको देख रहे हैं कि इतनी तकलीफ हो रही है कि ये लोग जिस अंदाज में तक वो कर रहे हैं अनीसुल्लाह का, यानी कबाड़ा करके छोड़ दिए हैं। जब तक ये इंडोमेंट में रहा बहुत अच्छा रहा सर। यहाँ से ये वक्फ बोर्ड में आया तो वक्फ बोर्ड की तो कारकर्दगी सब पर आया है, क्या है क्या नहीं है। फिर भी हमारे एमएलए अकबर साहब ने बहुत कोशिश की उसको असम्बली में करके बिल्डिंग बनवाई, बाजू की जो रोड हेड बिल्डिंग की जगह थी उसको लेके करके। लेकिन हासिल कलाम ये हुआ कि जब बन गई, मैं इनाग्रेशन में भी शामिल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अब जो हालात देख रहा हूँ कि उसमें असल अनीसुल्लाह का कोई लड़का लड़की है ही नहीं, ये बताया जा रहा है। क्योंकि मेरी हालत ऐसी है कि मैं चल फिर नहीं सकता, वरना मेरी तबीयत चाह रही कि मैं जाऊँ देखूँ। और जो लोग कर रहे हैं नाम कुछ हैं उनके, सूफ़ी साहब वगैरह जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको बरकत दे, उनके कामों में अल्लाह ताला इस्तिक़ामत दे। मैं भी चाह रहा था कि जाऊँ मगर मैं चल नहीं सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल में हूँ मैं, ऑफिशियली तो 73 चल रही है। तो ये है, मेरी सेहत सही नहीं है। अनीसुल्लाह में रहने पर हमको इतना सुकून था कि तालीम की कोई फ़िक्र नहीं थी। वहाँ पर उन हर चीज़, किताबें, कापियाँ, ग़िज़ा, हर चीज़ फराहम होती। हम जाना पढ़ना, हत्ता कि स्कूल की फ़ीस भी रही, कॉलेज की फ़ीस भी रही, तो अनीसुल्लाह पे करता था अल्हम्दुलिल्लाह साहब। वहाँ पर अच्छे अच्छे मुदर्रिसीन थे जो वहाँ पर हमको संभालते थे, मुअद्दिब थे, मुअल्लिम थे, मुहर्रिर थे और माहिर कातिब भी थे जो हमको समझाते थे। और लड़कियों के लिए मैट्रन साहिबा भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सब बहुत अच्छा रहा सर। और लड़कियां लड़के सब, लड़कियों के लिए अलग सेक्शन, लड़कों के लिए अलग सेक्शन। और पकवान बड़ा मेयारी होता था अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हालात देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो इतनी तकलीफ हो रही। हालांकि इफ्तिताह में गया मैं, देखा तबीयत खुश होगी, चलो अच्छी चीज़ बन गई। लेकिन बनने के बाद किसी और के हवाले हो गई है, मेरी समझ में अब तक भी नहीं आया कि ऐसा क्यों। जगह अनीसुल्लाह की और अनीसुल्लाह पर नाम अनीसुल्लाह, और ये इदारा अनीसुल्लाह है। ज़रा शीट में यतीम खाना लिखते थे और बच्चों पे असर नहीं पड़ना, इस वास्ते यतीम खाना नहीं बोलते थे लोग। यतीम खाने का तो अनीसुल्लाह इंस्टीट्यूशन, अनीसुल्लाह। तो अब ये जो अभी बिल्डिंग बने अनीसुल्लाह आर्फनेज बोल के असर डाल दिए हैं, बच्चों के जहन पहले और ख़राब हो जाए। ये सब, ये तो मुझे समझ में नहीं आई बात। बहरहाल मैं तो एहतजाज करूँगा इस ताल्लुक़ से कि ये पहली बात तो ये चीज़ अनीसुल्लाह के बच्चों के लिए हो जाए। बाकी जो तमरीज़ वगैरह बोले वो कहीं भी कर लें आप, जहाँ, क्योंकि दुनिया भर की सहूलतें कर लें। क्या जहाँ जाके जो है ना 5 रुपये स्क्वायर फीट से क्या मजाक है सर। ये जगह की क्या कीमत है, जगह की क्या वैल्यू है। ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसा कि हमको भीख में दे रहे हैं क्या अनीसुल्लाह को। क्योंकि मैं वहाँ का तालिब इल्म, मुझे दिल दुख रहा है मेरा बोलते हुए, मेरा दिल दुख रहा है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अपील करूँगा हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असद अवैसी साहब से, अकबर अवैसी साहब से, ये लोग कोशिश करें, जितने मेरे हैं कोशिश करें और इस चुंगल से निजात दिला दें। ये लोग तमरीज़ वाले कहीं भी जाएं, हमसे कोई वास्ता नहीं भाई। अगर किसी गैर को दे तो उससे ज़्यादा किराया आ जाता है। सबसे बड़ी बात किराए की बात दूर की बात है, पहले बच्चों का मुस्तकबिल बने वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अनीसुल्लाह से इतने बच्चे पढ़ लिख के फारिग होकर निकले हैं, हत्ता कि अमेरिका भी गए हैं। अमेरिका में जो है ना साइंटिस्ट MP रामलू बल्कि यहाँ से MSc करने के बाद गया था। उसका दूसरे बच्चे सऊदी में, कुवैत में, इधर मुख्तलिफ अच्छे अच्छे ओहदों पर रहे था। अब चूँकि अब बहुत सारे जिसमें इंतकाल कर गए, बाद हैं, बाद यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आज भी पुलिस डिपार्टमेंट है, रिटायर हुए वाले भी हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए और अच्छा मेयार था। उसके बाद जैसे जैसा वो होते गया वक्फ बोर्ड में आने के बाद तो उसकी हालत इतनी गैर हो गई कि शर्म आ रही है मुझे बोलने के लिए कि ऐसा कैसा हो गया। जबकि वो मुकाम था, लोग किस हकीकत के साथ आते थे बच्चों के लिए, जो खिदमत होती करते थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर तो क्या है, वैसा दिख रहा पूरी मुकम्मल हक़ तलफी हो गई, बच्चों के लिए खाना भी नहीं। एक मरतबा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था, देखा कि बिल्कुल इस अंदाज में है कि बस थोड़ा थोड़ा डाल दिए, बस दरख्वास्त। तो पूछा भी था तो नहीं, बोले इतना ही आ रहा हमारे को।
हालांकि अनीस तलबा का फंड बहुत ज़्यादा है। इसके ज़मीनात यानी यूँ समझिए बाज़ार घाट के ऊपर है, चौरास्ते पर तकरीबन वहाँ पे 25-30 मलगियाँ हैं और एक जगह है, और एक गन फाउंड्री में 2 बड़े मलगियात हैं अनीस तलबा के। बाज़ू अंजुमन खादिम मुस्लिमीन की एक मलगिया, 2 मलगियात अनीस तलबा के हैं, और वो जगह है अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत फंड है और बहुत से लोग आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे ये लोग अन्य बच्चों को ही नहीं रखे तो कौन आएगा साहब। लोग तड़प रहे हैं, दिल महसूस के रह जा रहे हैं बहुत सारे। कई लोग मेरे जानने वाले मिले, बहुत सारे लोग जो साहब निसाब है, साहब इस्तिताअत हैं, बोले कि भाई अनीस तलबा का एक हाल है, आप लोग क्यों नहीं लड़ते। मैं बोला मेरा हाल तो ये है कि मैं चल फिर नहीं सकता, लेकिन दिल दुख रहा है सब, दिल दुख रहा है हकीकत में, क्योंकि मेरी माँ के साथ ये सुलूक हो रहा है। मेरी माँ है अनीस तलबा। मैं तो अपील करूँगा सबसे, जो सुन रहे हैं वो लोग भी इसमें ताउन करें, मेरी तरफ से सबसे अपील है। और ये चीज़ को बराबर फैलाएं सब, और जो कमेटियाँ जो कर रही हैं काम, उनके साथ ताउन करें। अल्लाह ताला उसका अजर दे और यतीमों की भलाई के काम में हिस्सा लें। तो आप कौन से ईयर में थे वहाँ पे? मैं 1959 से लेके 1972 तक था अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसके अंडर में था यानी? ये इंडोमेंट में था, और बहुत अच्छा। उसके सदर बनारसी लाल गुप्ता थे, कांग्रेस के थे। मगर साहब कभी भी हक तलफी नहीं सर, बराबर आगे बच्चों को पूछिए ना कुछ तकलीफ़ है क्या। उससे पहले कांग्रेस के सदर सत्यनारायण साहब आते थे, उसके बाद बनारसी लाल गुप्ता साहब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई तकलीफ नहीं। हमारे साथ हिंदू लड़के भी पढ़ते थे, हिंदुओं के लिए भी यानी समझे मास्टर था पढ़ाने के लिए, और अरबी के लिए भी मास्टर थे मुकर्रर। अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं तकलीफ हुई। बाद में जब हटने के बाद देखे हालात बिगड़ते गए, वो हुआ कि अनीस तलबा जाके वक्फ बोर्ड में चला गया कोशिश करके लोग। जब तक यहाँ था इंडोमेंट में बहुत अच्छा रहा था। उनको भी एक डर खौफ था कि हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना आए, शिकायत ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा।